अप्रैल से ट्रायल शुरू होगा। आरोप तय हो चुके हैं वीरभद्र सिंह पर। अब आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई जारी है। सत्र के तीसरे दिन की यह कार्रवाई है और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव आएगा और उस लोकसभा के बाद निश्चित रूप से विधानसभा का अपने निश्चित समय के ऊपर होगा, ऐसा हम लोगों ने पहले से डिक्लेयर कर दिया है। बात बहुत किसानों की जा रही है। अब अच्छा होता कि किसानों की बात सबसे ज्यादा करने वाले हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें की, अब चूंकि उन्होंने बात की है, वो होते तो उत्तर सुन लेते स्वयं, लेकिन सदन में मुझे रखना ही है। उन्होंने कहा बाजरे की खरीद में 4 क्विंटल की जो बात कही गई कि 1 एकड़ के ऊपर 4 क्विंटल, मैं नहीं, 8 सरकार की तरफ से कहेगी, उन्होंने 4 कही, मैं 8 कही तो 8 का प्रमाण दे रहा हूं। मैं केवल सिरसा जिले के नथुश्री चोपटा मंडी, इस मंडी का एक मंडी का रिकॉर्ड है अभी मेरे पास। 54 मंडियां हैं। 54 मंडियों में बाजरा तो सब मंडियों में नहीं खरीदा जाता, कुछ मंडियां उसमें ऑथराइज हैं, हाँ, लेकिन नथुश्री चोपटा का ये रिकॉर्ड पूरा मैंने निकलवाया है। उसमें से 4 नाम जो प्रारंभ के लिखे हुए हैं पढ़ देता हूं। बलबीर सन ऑफ सुभाष, विलेज पोस्ट ऑफिस कानी सुरेरा, एलनाबाद, 30 यानी 4 एकड़ जमीन पर बाजरा बोया, 30 क्विंटल बाजरा उन्होंने बेचा एलनाबाद में। ये अलग है, अरे ये अलग है, नाथू चौपटा का बताता हूं मैं वो भी बात करता हूं। ये अलग एलनाबाद की बात है। मेरे पास दोनों रिकॉर्ड है। मैं पहले ये पढ़ता हूं, फिर वो एलनाबाद को पढ़ता हूं। इसी के साथ नाथौर रानिया में ये 3 एकड़ 24 क्विंटल बाजरा मंडी में बेची होगी ना, जहां मंडी लगती होगी। अरे मेरे पास, मैं डाटा लेके आया हूं। नाथुरी चौपटा नहीं कह रहा मैं नाथुरी चौपटा पढ़ता हूं, उसको छोड़ देता हूं। उनकी अलग मंडी है, नाथुरी चौपटा पढ़ता हूं। मैंने दोनों बातें मिला दी हैं। नाथुरी चौपटा का पढ़ देता हूं। अजय सन ऑफ ओम प्रकाश, अजय सन ऑफ ओम प्रकाश, रजिस्टर्ड फार्मर सीरियल नंबर 159364, 13 एकड़ बाजरा होगा, 104 क्विंटल, ये 13 एकड़ जमीन 104 क्विंटल खरीदा गया है। तो 13 एकड़ पर बाजरा है ना, हाँ, 13 एकड़ बाजरा, 104 क्विंटल बाजरा। ये मैंने बताया कि अमृतसर गांव है, सिटी अमृतसर गांव है, मंडी है नाथुरी चौपटा। अमृतसर गांव तो होगा नाथुरी चौपटा में। फिर वही बात है, अरे बाजरे की मंडी हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपके कितनी मंडियां थी? तो राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब भी दे रहे हैं और विपक्ष जो सवाल सीएम मनोहर लाल से पूछ रहा है उस पर भी वो स्थिति को साफ कर रहे हैं और किसानों के मसले पर खुलकर बोलते दिख रहे हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पंडित सुखराम के पोते और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बेटे आश्रय शर्मा की मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने साफ कर दिया है कि जो एक बार जीत जाता है तो दोबारा उसका टिकट नहीं कटता। सत्ती ने कहा कि चुनाव के वक्त चुनाव लड़ने की सबकी इच्छा होती है और कुछ लोग गलतफहमी पालकर बैठे हैं, जबकि जीते हुए उम्मीदवार का टिकट नहीं कटता और बाकी फैसला हाईकमान को करना है। जिस समय चुनाव आते हैं तो अलग अलग लोगों की इच्छा होती है हम लोग चुनाव लड़ें, उसके कारण कुछ लोगों की इच्छा है, लेकिन ये सिद्धांत भी ध्यान में आना चाहिए लोगों के, जो एक बार जीता उसका दोबारा टिकट कभी भी नहीं कटता है। ये ध्यान में आना चाहिए जो मैं लगाना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों को अगर गलतफहमी है तो कभी किसी का टिकट कटता नहीं है। हाँ, हाई कमांड चेंज कर देगी तो पता नहीं, लेकिन हमारा जो अनुभव है, जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की घरवाली को हराया है उस व्यक्ति का कोई टिकट काट देगा, इसमें मुझे शक है। उधर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर निशाना साधा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार पेपर टाइगर है क्योंकि ये सरकार सिर्फ पेपर्स पर काम करती है, हकीकत से उसका कोई सरोकार नहीं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पलटवार किया। सत्ती ने कहा कि जब तक कांग्रेसियों की जेब में पैसा नहीं आता उन्हें काम दिखाई नहीं देता। सरकार का सब कुछ जो है वो सैद्धांतिक है और कागजी है। ये सरकार जो है पेपर टाइगर है।
कुल मिला के, क्योंकि इन्होंने जितने भी अब जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 10,300 करोड़ के फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट ले आए, और साथ में ये कहा है ये पैसा सरकार की जेब में जाएगा, कांग्रेसियों की जेब में नहीं जाएगा। एक तो मुख्यमंत्री अपने जो है भाषा पे संयम रखें, और हम ये कहते हैं कि सरकार की जेब में जाए, सरकार की जेब बता दे किस। उनको ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि जयराम जी की गवर्नमेंट आने के बाद हिमाचल प्रदेश में पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए लैंड ट्रांसफ़र होगी, जो इनके टाइम पर 1.5 साल अटकी रही। एम्स के लिए लैंड ट्रांसफ़र होगी, उसका काम शुरू हो गया। 4 मेडिकल कॉलेज के लिए लैंड ट्रांसफ़र होगी, उनका काम शुरू हो गया। पिछले कल ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देहरा में और धर्मशाला में सेंटरों का शिलान्यास हो गया केंद्रीय मंत्रियों मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका लैंड ट्रांसफ़र हो गया, उसके लिए पैसा आ गया। ये सारी चीज़ें इनको ध्यान में नहीं देती हैं। कांग्रेस के लोगों को तब तक धरातल के ऊपर काम नहीं दिखता जब तक धरातल के ऊपर से पैसा इनकी जेब में अपना भ्रष्टाचार का ना आना शुरू हो, तो वो तो मिलेगा नहीं इनको। अब बीजेपी के शासन में तो मिलेगा नहीं, अपने शासन में तो खूब चोर बाजारी की कांग्रेस के लोगों ने। मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र को सीएम जयराम ठाकुर ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने बरोड के पास सिविल अस्पताल, पधर में फायर सब स्टेशन और हरड़ गलू में हेलीपैड बनाए जाने की घोषणा की, जिसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर ने 5 स्कूलों को भी अपग्रेड करने और द्रंग में हिमाचल का पहला कन्या अटल आदर्श विद्यालय खोलने का ऐलान किया। शुरुआत की जाए, एक नई शुरुआत पूरे प्रदेश भर में हमने शुरू की है, और उसके अंतर्गत जो है अटल आदर्श विद्यालय जो हम हिमाचल प्रदेश में खोल रहे हैं। तो आपके द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी अटल आदर्श विद्यालय खोलने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। कि नमक के संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि ये बहुत ही बेहतर क्वालिटी का पाया गया है, इसका जो सारी जो टेस्टिंग वगैरह हुई है, और हम इसको टेकअप कर रहे हैं कि सरकार इसको जो है आने वाले समय में प्रमोट करने की दृष्टि से आगे बढ़े। हमने केंद्र को भी लिखा है और हम अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से भी इसके लिए योजना बना रहे हैं। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी का नाम बदलने की बात छेड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी का नाम कभी मांडव ऋषि के नाम पर था, लेकिन वक्त के साथ साथ आज इसे मंडी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक मंडी का नाम बदलने को लेकर कई सुझाव आए हैं, लेकिन वो इसका फैसला जनता पर छोड़ते हैं कि मंडी का नाम क्या होना चाहिए। हालांकि सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी इच्छा है कि मांडव ऋषि के नाम पर ही मंडी का नाम रखा जाए। बहुत सारे साथियों के सुझाव आए कि इसका मंडी का नाम को बदल करके मांडव ऋषि के नाम पर हमको करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। अगर ये सुझाव आगे बढ़ता है, मैं लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, कोई बंदिश नहीं है। मंडी अच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको लगता है कि परिवर्तन करना चाहिए, जो असली मूल नाम था, जो संस्कृति से जुड़ा, संस्कार से जुड़ा हुआ और देवभूमि की धरती पर जो जिसको आकर्षण और देवभूमि के साथ जुड़ा हुआ, अगर उस नाम के साथ जोड़ा जा सकता है तो सुझाव के लिए खुला विषय है। मंडी के शिवरात्रि महोत्सव को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान सीएम ने कहा कि पहले ऐसे ही शिवरात्रि को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहा जाता था, लेकिन गुरुवार को ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब भविष्य में मंडी का शिवरात्रि महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। सारा कागज, सारा रिकॉर्ड निकाला तो मालूम पड़ा कि बोला जाता है, लेकिन मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि अभी तक नहीं है, कागजों में ना नोटिफिकेशन हुई है, बोला जाता है। हमने कहा कमाल की बात है, ये बोला क्यों जाता है? फिर बोलता किसी ने वहां पर बोल दिया होगा, और बोलने के बाद ये प्रचलित हो गया। लेकिन पिछले कल मैंने उसकी नोटिफिकेशन की कि मंडी का शिवरात्रि का मेला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, तो ये इसकी नोटिफिकेशन अंतर्राष्ट्रीय मेले की जो नहीं की गई थी, उसको विधिवत ढंग से मैंने पिछले। बिलासपुर के शहीद जवान राकेश कुमार का उनके पैतृक गांव कुम्हारपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा था। बता दें कि किन्नौर में 20 फरवरी को भूस्खलन की चपेट में सेना के 6 जवान आए, जिनमें से अब तक राकेश कुमार के पार्थिव शरीर को ही बरामद किया गया। अब तक बाकी के 5 जवानों का कोई सुराग नहीं लग पाया है।
उधर बिलासपुर के शहीद राकेश कुमार का उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद की अंतिम विदाई में जनसैलाब उमड़ा, तो वहीं कांगड़ा के जयसिंहपुरा का नितिन, नालागढ़ का जवान राजेश ऋषि और रामपुर का जवान विदेश कुमार भी किन्नौर हादसे के बाद से लापता है। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार।